आज हम देखने वाले हैं जो अभी आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, री एग्जाम, उसी का आज हम पूरा 1 से लेकर के 150 प्रश्न तक हम इसका आंसर की देखने वाले हैं। वीडियो पे आप सब लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आपका बुकलेट सीरीज नंबर डी है, तो मिलाते हैं कि आज आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है। पूरा एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और मिलाइएगा कि आपने कितना प्रश्न सही किया है। पहला प्रश्न आपका है सेट नंबर का है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध जो है किसने स्थापित किया था। थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे ताकि आप सभी लोग का आंसर की क्लियर हो पाए। तो इसका आंसर देखिए आपका कुषाण हो जाएगा, आप सब लोग मिला लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वो आपका कौन सा था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बलबन, याद रखेंगे डी इसका उत्तर हो जाएगा। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। खलीफा का शक्ति का तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये विरोध किया गया था, ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि तुगलक, देखिए बोल रहा है कि तुगरी खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तो किसके शासनकाल के दौरान, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बलबन के शासनकाल के दौरान। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। देखिए ब्रिटिश के विरुद्ध जो संघर्ष किया था ये आपका औरंगजेब ने किया था, ए इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3, 4 हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन और आपका यहाँ पे दिया हुआ है 1, 3, 4, यानी एक हो जाएगा सती प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण जो है अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, अठागों के संगठित गिरोहों का दमन। तो उत्तर जो है आपका यहाँ पे 1, 2 मैंने क्या बताया 1, 3, 4 बताया ना, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि किसने सिंध विजय कर उसका अधिग्रहण किया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना जो है किस वर्ष में किया गया था। तो ये आपका किया गया था 1872, यानी ऑप्शन डी। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था। सभी को याद ही होगा 23 मार्च 1931, यानी ऑप्शन ए। आगे प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। देखिए याद रखेंगे सब लोग, तीसरे पूछ रहा है, तो तीसरे आपके हो जाएंगे ब्रह्मदत्त। कौन हो जाएंगे, ब्रह्मदत्त, यानी ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। देखिए खुफिया की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उषा मेहता। क्या हो जाएगा, उषा मेहता। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। देखिए बिंबिसार का जो चिकित्सक था ये आपका जीवक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जीवक। आगे प्रश्न है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तुर्क सत्ता का तो ये आपका हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी हो जाएगा, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। देखिए भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हो जाएगा, डी इसका उत्तर हो जाएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। देखिए संथाल विद्रोह याद रखेंगे सिद्धू एवं कान्हू, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे है बिहार का चौरी विद्रोह जो है किस वर्ष में हुआ था। तो आप सब लोग ये कमेंट करके बताएंगे 16 का उत्तर क्या होगा। आगे है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। देखिए उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था वर्ष 1936, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि प्रथम बौद्ध महासभा कहां पर आयोजित हुआ था। तो यह आपका हुआ था ऑप्शन ए राजगृह में। कहां पे, राजगृह। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और श्रीगुप्त। ये दोनों में देखिए कंफ्यूजन है, तो ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। थोड़ा सा आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको गलत आंसर नहीं बताऊंगा कि आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको जो क्लियर रहेगा वही आंसर बताऊंगा, और हल्का फुल्का जो कंफ्यूजन होगा मैं आपको बता दूंगा कि देखिए ये दोनों में कंफ्यूजन है, आप कमेंट करके बताइएगा। 20 नंबर देखेंगे कि वर्धन राजवंश की स्थापना जो है किसने किया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्य भूति हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका। तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर का है, बी उसका उत्तर हो जाएगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं ऑप्शन डी मैकमोहन रेखा। आगे प्रश्न है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, ऐसा क्यों। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका 23 का हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करके बताइए और सही उत्तर इसका क्या होगा। तो देखिए इसका उत्तर जो है 1, 2, 3 हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। भारत में बाघ परियोजना जो है 1973 में चालू किया गया था। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। आगे है कि करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए केसर के लिए। भारत का कौन सा राज्य जो है आपका थोरियम उत्पादन में अग्रणी है यानी आगे है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। क्या हो जाएगा? केरल। आगे प्रश्न है कि अखबारी कागज उद्योग जो है निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी नेपानगर। क्या हो जाएगा? नेपानगर। भारत में प्रथम कोयला खान कहां पर खोदी गई। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रानीगंज में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजातीय कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भील हो जाएगा इसका उत्तर। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भौगोलिक की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन आपका जो है बी सही आंसर हो जाएगा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। सभी को याद ही होगा, कोसी नदी को हम शोक नदी के रूप में जानते हैं। उत्तर जो है बी उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है आपका अवस्थित है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कैमूर। क्या हो जाएगा? कैमूर। आगे प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। तो गोखुर की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए कनवार झील। क्या हो जाएगा? कनवार झील। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है। तो सबसे अधिक की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जमुई इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क सिटी। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर। आगे है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है। तो महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो 51.50% है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। तो आकाशीय पिंड की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। तो कौन से तत्वों की प्रचुरता है। तो निकेल और फेरम, यानी ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया है। तो ये आपका किया गया है W.S. डेविस के द्वारा किया गया है। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। गर्जने वाली चालीसा कुद्र 50 सीखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं। तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। बोल रहा है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। तो लोकसभा में सामान्यतः की बात करेंगे तो 3 सत्र होते हैं, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी श्री MC सेतलवाद हो जाएगा। आंसर जो है आपका सी उत्तर हो जाएगा। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 246, यानी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था जो है नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए पूछ रहा है कहाँ पे नहीं है। तो मिजोरम हो जाएगा और मेघालय नागालैंड में नहीं है, यानी ऑप्शन आपका ई सही इसका उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण जो है परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, याद रखेंगे ऑप्शन ई 2031। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर कि सर्वोच्च न्यायालय एक है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो इसका उत्तर जो है आपका 46 का ई है। ई इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है। तो क्या गठित करता है। तो वित्त आयोग जो है आपका गठित करता है। डी इसका उत्तर हो जाएगा। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। सामुदायिक विकास का बात करेंगे तो मानव पूंजी का निर्माण हो जाएगा। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे। तो
इसके देखिए इसमें भी आपका कन्फ्यूजन है, हमारा कन्फ्यूजन है, आप कमेंट करके बताएंगे या तो ए होगा या तो फिर डी होगा। कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा आप आंसर करके बताएंगे। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी भी बार वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो सकता है, पात्र हो सकता है? तो आंसर आपका जो सी है यही सही हो जाएगा। भंडारी समिति किससे संबंधित है? देखिए भंडारी समिति तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना हो जाएगा। उत्तर जो है आपका यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन को चुन करके बताना है। तो इसका जो आंसर है आपका डी हो जाएगा। एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, यानी आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित जो है आपका नहीं है, तो आपका उत्तर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। वित्तीय वर्ष बोल रहा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या है? तो टैक्स जीडीपी की बात करेंगे तो 11.7%, यानी 11.7 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो 18 का पूछ रहा है, तो आपका 1.3%, यानी ऑप्शन सी। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन जो है कितना है? तो ये आपका हो जाएगा 109.5 मिलियन टन, यानी ऑप्शन डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है जीवत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन चयन करके बताना है। तो दोस्तों यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है, यानी आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। विकास के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुन करके बताना है। तो गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुआ, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम आप याद रखेंगे, नालंदा, मुंगेर, पटना। नालंदा, मुंगेर, पटना। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है, यानी कितना होने का अनुमान है? तो आपका 3.47%, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो नहीं है दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी के लिए वायु मार्ग आपका जो है उत्तर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो बिहार राज्य का पूछ रहा है, तो ये आपका नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर, यानी उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, बोला कि एनएसएसओ के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं, यानी गलत कौन सा है? तो देखिए गलत जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा को 27.20 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया, यानी उत्तर जो है आपका यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा यहाँ पे गलत है? तो गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि, यानी उत्तर जो है आपका बी गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोल रहा है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है किसने किया था? तो सभी को याद ही होगा, वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य जो है नहीं था? तो नहीं था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो है आपका ये नहीं था, ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता जो है किस वर्ष में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता सभी को पता है 1931 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है पारित किया था? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1929 लाहौर अधिवेशन, यानी बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आपका 70 नंबर। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया गया है, तो अभी उसका नाम चेंज करके सही द्वीप कर दिया गया है, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है?
तो चौरी चौरा देखिए दोस्तों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर जो है सी हो जाएगा। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर। क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। आजाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान जो है सक्रिय रहा था? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, यानी सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग के लिए सबसे पहले आंसर की लाया गया है, तो कहीं ना कहीं मेहनत किया गया है, सभी को कलेक्ट किया गया है, आंसर देखा गया, तब आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग अपना आंसर मिला पाएंगे। बस आप सभी लोगों से यही मांगा जा रहा है, कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और आगे आप सभी लोगों से कुछ नहीं कहा जा रहा है, आगे आपकी मर्जी है। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? देखिए, श्रम विभाग याद रखेंगे जगजीवन राम, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दीपावली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति जो है चुना गया था कब? तो ये चुना गया सितंबर 1946, यानी ऑप्शन जो है एक सेकंड 76 है ना, माफ कीजिएगा, 76 का देखिए सी हो जाएगा, दिसंबर 1946 में। आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से सभी को पता ही होगा, अब्दुल गफ्फार, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन सी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जो है कहां पे हुआ था? तो देखिए, मृत्यु ये आपका हो जाएगा ग्वालियर, यानी ऑप्शन बी। वैसे इनका समाधि स्थल भी ग्वालियर में ही माना जाता है, तो उत्तर आपका बी हो जाएगा। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो ये आपका हो जाए ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए आगे देखेंगे। सरदार उधम सिंह ने किसे गोली मारा था या फिर मारा था? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर। अब सैंडर्स की हत्या किसने किया था बताइएगा कमेंट करके। ये देखिए आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका भी मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। तो देखिए 81 का जो है आपका उत्तर ए हो जाएगा, और 82 का आपका उत्तर यहाँ पे एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। और आगे देख लेते हैं 83, तो 83 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 84 का ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छे से बना लीजिएगा, या फिर मिला बनाए होंगे तो मिला लीजिएगा। यह आपका हो जाएगा 60 और 40। आगे आपका है 86 नंबर का, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 7 हो जाएगा। और 87 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। इधर आपका दिया हुआ है 88 नंबर, तो देखिए 88 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, और 89 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आखिरी प्रश्न है मैथ्स का, और 90 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 12 सेकेंड। आगे भी आपका जीके जीएस है, इसको भी हम देख लेते हैं। बोला कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस जो है प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। आगे है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन हो जाएगा। बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो पीतल के जो घटक हैं दोस्तों जस्ता एवं तांबा, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? अनबुझा चूना, तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, उत्तर आपका ई हो जाएगा। जंग यानी जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह लंबे समय तक बढ़ता है, यानी ये इसका वजन जो है बढ़ता ही रहता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? श्वेत धातु, तो हम ये प्लेटिनम को कहते हैं श्वेत धातु, यानी ऑप्शन बी। आगे प्रश्न है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए और इसका उत्तर आप बताइए। तो देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा 1 और 2। देखिए शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है।
जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक जो है घट जाता है। तो आंसर जो है आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। आगे प्रश्न है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रासियम हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। आगे है लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मरुदोभिद, यानी ऑप्शन डी। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है क्या? तो पर्णहरित जो है आपका नहीं पाया जाता है, 20 का उत्तर हो जाएगा। परागण की सुपरिभाषा है, तो ये आपका हो जाएगा परागकण का परागकेसर के कुलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया, यानी ऑप्शन डी। आगे प्रश्न है कि पौधे अपना पोषण तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदा से प्राप्त करते हैं। आगे है बोला है कि पाइन फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादन पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। यह सभी क्या कहलाते हैं? तो यह आपका अनावृत्ति बीज के रूप में कहलाते हैं। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही सुमिलित है? तो दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केंचुआ। क्या हो जाएगा? केंचुआ। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। आगे है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम आपके होते हैं ऑप्शन डी, प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत किया है?